सतगुरुदेव की जय। तो प्रसंग चल रहा था कि ये शिक्षा, अब शिक्षा प्राप्त करके हम बेईमान और हो गए, चतुरता आ गई हमारे अंदर, एक शिष्टाचार खत्म हो गया। तो कहने का भाव ये है कि जो हम इस क्रिया को करते आ रहे हैं, हम उसी को फाइनल मान लिया था, हमें कोई यादें नहीं आवे थी कि और भी काम है इस मनुष्य जीवन का। परमात्मा आए, कहते सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृद्धतास का, जठरग्नि प्रतिपाले। कहते हैं सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल। आत्मा को जब ये ज्ञान होता है ना, फिर यह तड़प उठती है, बता कि क्या काम हम कर रहे थे, करना क्या चाहिए था हमने। उसके लिए परमात्मा ने से फिर कैसी पुकार करती है। सतगुरु ने आने जगाई ये सखी, बरम भूल में सोऊं थी, साहेब ने आने जगाई है सखी, बरम भूल में सोऊं थी। जब ये आत्मा जागती है, फिर इसकी एकदम ये सतर्क होती है और विवेक करती है, क्या क्या काम कर रहे थे, क्या इतना ही काम था मनुष्य जीवन का। तो पुण्यात्माओं, इस गोल्डन चांस को अब चूक मत जाना। दास बार बार आपको सतर्क कर रहा है, ये दाव लगा आपका। कहते हैं आगे गए न बावड़े, रहते भी सब जा, और बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना ना। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, और गरीबदास कहते हैं महाराज जी, गरीबदास कर बंदगी, भाई बोहर नहीं ऐसा दाव। ये दाव है आपका, एक मौका लग गया है असंख्य जन्मों के उपरांत। और पुण्यात्मा समझदार व्यक्ति, परमात्मा ने पहले शिक्षा दी है, इसे कुछ चतुरता ही है, इस चतुरता का ही दुरुपयोग ना करके सदुपयोग करें। आज इतने इंटेलिजेंट है, मानो कोई एडवोकेट बना है, कोई जज बना है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डॉक्टर बन गया है, और कंप्यूटर तक की खोज कर ली। तो परमात्मा ने आपको यो माइंड दिया है, और हमारा उद्देश्य क्या है, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दो। आज आपने बालक पढ़ा दिया, बेटा या बेटी, अच्छी पोस्ट मिल गई। एक बता रहा था मेरा लड़का एसडीएम सिलेक्ट हो गया, ब्याह की तैयारी कर रखी। बता रहा था मेरा रिश्तेदार का, वो भी अच्छी पोस्ट थी उसकी, उसका पुत्र एसडीएम सिलेक्ट हो गया, ब्याह की तैयारी थी। और वो अपने मित्रों को इनवाइट करने के लिए जा रहा था, दुर्घटना होगी। नई कार खरीद रखी थी, दुर्घटना में वह कार भी गई, इकलौता पुत्र भी गया। अपने आत्माओं, आप बहुत गहराई से सोचो, तो 10 बार आपको ये आपके ऊपर से जो मैल हटा रहा है, आपकी बुद्धि इतनी दब चुकी है, इसको इतना ज्ञान देकर मुश्किल से उबारा जाता है। और इस ज्ञान को आधार बनाकर कदम रखो इस भक्ति के मार्ग में, तब आप सफल हो पाओगे। प्रसंग चल रहा था कि ओसा प्यास न भाग ही, जब तक दसे नहीं आब। तो कम से कम पूरे 24 घंटे में से आप 2 और 3 घंटे भी भगवान के लिए दे दोगे ना, आपका काम बढ़िया पड़ा है। पर मर्यादा में रहना, मर्यादा से बाहर नहीं होना।
अब देखो पुण्यात्माओं, ये दूसरे संत भी परमात्मा की वाणी को पढ़ के जैसा उनकी बुद्धि ने काम कराया, कुछ थोड़े बहुत मिलते जुलते से ज्ञान को बताते रहे। वो भी कहते हैं 2.5 घंटे भक्ति करो, जैसे 24 घंटे हैं वर्ष एक दिन रात में, तो 10% समय भी मालिक में ला दें तो 2.5 घंटे बन गए, यानी 2 घंटे 40 मिनट ला लो। तो कहने का भाव ये है कि इतना समय आप इस सत्य भक्ति पर दोगे तो उसका फल मिलेगा, और इतना ही समय आप अन्य संतों के कहने से उनके द्वारा बताए गए मार्ग में लगाते तो वो व्यर्थ था, वो व्यर्थ था। तो अब समय भी आपका लगे और उसका सदुपयोग भी हो, सतभक्ति करेंगे तो इतने में आपका मोक्ष हो जाएगा। मर्यादा इसमें बहुत जरूरी बताई है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।